दिक्कत होगी तो इसलिए। देखो यस हम मैम, लोगों आ ने गई। चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। ओके ठीक है। पावर्टी एज ए चैलेंज हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको इससे पहले जो है वीडियोस भेजी थी, उसमें मैंने आपको ये जो है पूरा इंट्रोडक्शन उसमें बताया था कि हम जो है इसमें पावर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया ने एज ए इंडिपेंडेंट इंडिया जो हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की है हमने और हमारी गवर्नमेंट ने और लोगों ने, वो थी पावर्टी की। ठीक है, तो जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भेज दी उसका भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हमने जो है पावर्टी जो प्रॉब्लम है उसको हमने काफी ज्यादा फेस किया है। एंड पावर्टी अपने आप में एक जो है सिंगल कोई फेनोमेना नहीं है, बट इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है। लाइक जब हम लोग गरीब होते हैं तो हम एजुकेशन अचीव नहीं, घर नहीं मिलेगा, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है। और अगर हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो उसका नतीजा क्या होता है कि हम जो है स्कूल नहीं जा सकते, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे और अगेन जो है वो गरीब होंगे, तो एक पूरा सर्कल जो है स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो फिर हम गरीब होंगे, है ना। तो गरीबी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से जो है गरीबी होती है, पावर्टी। सो पावर्टी जो है इसीलिए कहते हैं इसको, इट इज मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। अगर हम गरीब हैं तो हमें लाइफ में कोई भी चीज जो है प्रॉपर तरीके से हम उसे अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते। तो आपका जो पावर्टी है इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि पावर्टी जो है उसके रीजंस क्या है, और पावर्टी जो है वो किन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती है, किन लोगों को कम इफेक्ट करती है, और पावर्टी को एलिमिनेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है क्या क्या कदम उठाए हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से जो है हमारे हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। लाइक कुछ जो लोग हमारे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम देखते हैं कुछ लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, या फिर कुछ लोग सड़क पे भीख मांग रहे हैं, बेगिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग जो छोटी मोटी जो बहुत ही छोटी सी चीजें होती हैं वो बेच रहे हैं, या फिर आप देखोगे कि विंटर्स के सीजन में कोई लोग फुटपाथ पे ऐसे ही पड़े हुए आपको मिलते हैं। तो वो चाइल्ड वर्कर्स होते हैं, वो सब हमारी नजर में क्या होते हैं, हम लोग नहीं देखे क्या कहते हैं बेचारे बहुत गरीब है ना। तो ऐसे लोगों क्यों हम उन्हें गरीब कहते हैं, क्योंकि हमें मतलब जो नॉर्मल लोगों के पास जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान होते हैं, नीड्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो उनके पास नहीं होती हैं, तो उन्हें हम गरीब कहते हैं। ठीक है। एक हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर मान लो हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास 3 समय की रोटी, हमें खाना नहीं मिलता है, कि हमारे पास प्रॉपर कपड़े नहीं है, तो हम क्या है, गरीब है। ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास ये होता है वो उनको हम अच्छा मानते हैं, मतलब कि वो गरीब नहीं होते हैं, और जिनके पास ये चीजें नहीं होती हैं उन्हें हम गरीब मानते हैं। ठीक है। तो ये है कि हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिन्हें कुछ लोग हमें भी अमीर लगते हैं कि उनके पास इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास इतने बड़े बंगले हैं, और कुछ लोग हमें गरीब देखते हैं। इनफैक्ट इंडिया में जो है वर्ल्ड के बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया में मैक्सिमम परसेंटेज जो है इंडिया में पुअर है। कम से कम 26 करोड़ लोग हैं, या फिर 260 मिलियन हम कह सकते हैं इंडिया में गरीब है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट जो गरीब है वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको 2 टिपिकल केसेस बताए थे कि किस तरह से, जो एक आपका अर्बन केस बताया था, मतलब शहर में गरीबी का क्या मतलब होता है, और एक मैंने आपको रूरल एरियाज का बताया था, गांव का। तो जिसमें आप देख सकते हो कि राम सरन है, 33 ईयर का है, झारखंड जो है वो उसमें काम करता है, रांची में काम करता है, रांची एक शहर है, वहां पे फ्लोर मिल में काम करता है, आटा चक्की में, और महीने का वो सिर्फ 1500 कमा पाता है, और उसमें अपने 6 परिवार को पालना होता है, प्लस अपनी जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा गाँव में भेजना पड़ता है। और उसके घर में देखो 6 लोग हैं। आप सोचिए जितना गरीब है उतने ही मेंबर भी ज्यादा है। ठीक है। मतलब कि उसकी वाइफ है, फिर 4 बच्चे हैं, 12 से लेकर 6 महीने के बीच में, और उनमें से 12 साल का जो बच्चा, चाहे जो भी हो, कोई भी स्कूल नहीं जाता है। जो बहन है, लड़की है, वो दूसरे बच्चों को संभालती है, छोटे बच्चों को, और जो उसका बेटा है वो किसी चाय की दुकान पे काम करता है, तो वो भी थोड़े बहुत पैसे घर में ले आता है। और जो उसकी वाइफ है वो एज ए क्या बोलते हैं उसको, मेड का काम करती है दूसरों के घर में। तो इनके में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ना उनके पास प्रॉपर कपड़े हैं, और मतलब शूज तो उनके लिए लग्जरी है, मतलब उनके पास जूता है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो और उनके जो बच्चे वो अंडर नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड मतलब क्या होता है, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, और उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं है। तो ये सारे हैं अर्बन केस का। फिर मैंने आपको रूरल केस बताया था कि रूरल केस में क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली गांव में वही लोग गरीब होते हैं जिनके पास खुद की जमीनें नहीं होती हैं। अगर गांव के एरिया में आपके पास थोड़ी बहुत भी खुद की जमीन है, आप थोड़ा सा खेती करके कुछ प्रोडक्शन कर सकते हो, तो फिर आपको इतनी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप, ठीक है, आपके पास खाने को नहीं रहेगा, अब जैसे लखा सिंह है, ये
यूपी के गांव में रहता है, मेरठ के गांव में, यूपी में मेरठ है, उसमें एक गांव है, वहां रहता है, और उसके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, डजन ओन एनी लैंड, ठीक है। फिर वो छोटे मोटे काम करता है बड़े 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 किसानों के खेतों में, जिसके बदले या तो उसे पैसे मिलते हैं, नहीं तो कभी कभी तो बस होता है ना कि चावल मिल गया, गेहूं मिल गया, आटा मिल गया, या तो फिर उसको सब्जियां दे दी, तो मतलब उसके बदले वो बेचारे को ये चीजें देके निपटा दिया जाता है। अब उसका जो घर है वो कच्चा हाउस है, और उनको 2 समय का खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। देन उसकी फादर को टीबी था, तो उनकी डेथ हो गई, उनकी मदर को भी टीबी है जो उसी रास्ते पे, क्योंकि इनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है दवाई कराने के, इलाज कराने के। देन उसकी वाइफ भी कुछ नहीं करती है, और उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जाते हैं, प्राइमरी स्कूल है गांव में लेकिन वो नहीं जाते हैं, और कपड़े तो उनके पास है ही नहीं, मतलब बहुत ही बुरी हालत में है। तो ये दोनों ही केसेस जब आप देखोगे तो इसमें कुछ चीजें कॉमन आती हैं, ठीक है, दोनों ही केसेस में। और या फिर अगर हम जनरली गरीब आदमी की बात करें तो क्या होता है, या तो उसके पास अपनी जमीन नहीं होगी इसलिए वो गरीब है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कुछ चीजें कॉमन होती हैं गरीब लोगों में, तब वो बेरोजगार गरीब है, तो देखिए सड़क पे फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। देन साइज ऑफ फैमिली, जितने भी गरीब लोग होंगे आप देखना उनकी मैक्सिमम की क्या होता है कि फैमिली का साइज बड़ा होता है, बच्चे उनके में 4-5 बच्चे होंगे। देन उनके में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है इलिटरेसी, वो पढ़े लिखे नहीं होते। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप मतलब आपकी उतनी बुरी कंडीशन नहीं होगी, मान लो वो चीज अलग है कि आपको बहुत अच्छा नौकरी ना मिल पाए, जैसा आप सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिल जाए, बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, वैसा नहीं, आपको इतना ना मिल पाए, लेकिन आपको मतलब उस हिसाब से काम तो मिल ही जाएगा कि आप मतलब अपना लाइफ अच्छे से चला सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हो तब आप प्रॉब्लम फेस करते हो। देन ऐसे लोगों की जो गरीब होते हैं उनकी हेल्थ और कंडीशन काफी बेकार होती है, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित होते हैं, क्योंकि उनको 3 समय में प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता है। तो बैलेंस डाइट की बात तो बहुत अलग अलग है, मतलब एक तो बैलेंस डाइट होता है ना, इसमें आपको सब्जी रोटी पल्सेस विटामिन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर खाना ही नहीं होगा तो आपको वो चीजें तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चे कुपोषित होते हैं, आप देखिएगा बहुत पतले दुबले होते हैं। देन चाइल्ड लेबर, गरीब घरों के बच्चे जो होते हैं एज ए चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, एंड इन सारी ही चीजों की वजह से क्या वो फेस करते हैं, दे फेस हेल्पलेसनेस, मतलब वो अपने आप को बहुत असहाय और बहुत ही मतलब कमजोर महसूस करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन गरीब लोगों में कॉमन होती है। तो ये जो चीजें मैंने आपको इसमें बताई है वही आपको इस पैराग्राफ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। देन ये दोनों चीजें भी मैंने आपको बता दी थी कि जो आपके गरीब लोग होते हैं, सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं, उनके नजरिए से गरीबी क्या है। सोशल साइंटिस्ट वो होते हैं जो कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो कि सामाजिक चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं, तो उनको हम सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से पॉवर्टी जो होता है उसकी वजह से सोशल एक्सक्लूजन होता है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि समाज में गरीब लोगों को अपनाया नहीं जाता है, उनको आइसोलेटेड रखा जाता है, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम लोग होते हैं उनसे इनको आइसोलेटेड रखा जाता है, दूर रखा जाता है। तो समाज में जो है बहुत अच्छे से उनको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर मान लो अमीर लोगों का ग्रुप है या फिर वेल ऑफ लोग हैं तो वो उनको अपने आसपास बैठने की परमिशन नहीं है, मतलब आप ये सोचिए कि बिल्कुल ऐसा भेदभाव होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मान लो आप जो जिस लेवल पे हो, ठीक है ना, उससे बहुत गरीब भिखारी आ जाए तो आप उसको अपने पास बैठ के नहीं खिलाओगे, या उससे आप फ्रेंडशिप नहीं करोगे, ठीक है, या फिर आप ये ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलो हमारे साथ घूमने चलो। तो उल्टा गाँव में देखिए तो गाँव में जो गरीब लोग के घर होते हैं वो गाँव से बाहर होते हैं, है ना। और आप देखिए जब हमारे घर में कोई बेगिंग के लिए आता है तो हम पहले उन्हें बिल्कुल वो कर देते हैं, कभी-कभी तो क्या हटो तुम लोग तो बस भीख मांगते रहते हो और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते ना। तो मतलब हमने सोशली एक्सेप्टेबल नहीं करते, वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं अपने आप को महसूस करते, लोग उनसे जल्दी जो है मिंगल नहीं होते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, मतलब उनको किसी तरह की फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है, ना बेनिफिट्स मिलते हैं एंड ना अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जो दूसरों को मिलते हैं। सो ये एक इंडिया में इसका टिपिकल एग्जांपल है कास्ट सिस्टम, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम आप जानते हो कि जितने भी हमारे जो बड़ा मतलब जो मतलब आपका शूद्र है या फिर जो आपके अनटचेबल्स हैं, तो उनको हमारे समाज में सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब लोग जो जनरल कास्ट है उनको एक्सेप्ट नहीं करती है और उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता है। और उनमें मैक्सिमम आपको लोग गरीब मिलेंगे और अनपढ़ मिलेंगे, उनके पास रोजगार नहीं होगा। तो ये है आपका आइसोलेशन। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का वर्ड का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम चांसेस, ठीक है। हमारे देश में जो महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या फिर जो अनपढ़ होते हैं, ये इलिटरेट या फिर शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और आपके जो हैंडीकैप लोग हैं, ये लोगों का मैक्सिमम चांस होता है कि ये गरीब हों, ठीक है। ये मतलब मैक्सिमम ये लोग गरीब होते हैं, और इनकी चांसेस गरीब होने के ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें हमारे देश में अभी भी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के ऊपर निर्भर है।
तो अगर उनके हस्बैंड नहीं होते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो विडोज जो होती हैं उनके ऊपर मतलब गरीबी का खतरा ज्यादा मंडराता है, क्योंकि उन्हें ना कोई काम काज आता है, ना वो कहीं जॉब करती हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन आपके SC and ST, उनका हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है कि जो हमारे देश में शेड्यूल कास्ट से नीचे जो कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब से जनजातियां हैं, वो अभी भी हमारे देश में जो है मैक्सिमम गरीब होती हैं, क्योंकि उनकी वो पढ़ी लिखी नहीं होती है और उनके पास रोजगार नहीं होता। ये स्थिति चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये जो लोग होते हैं मैक्सिमम जो है SC ST विमेन, स्पेशली जो विडोज होती हैं, इलिटरेट्स होते हैं, उनको मैक्सिमम जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैक्सिमम गरीब आपको यही मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका पावर्टी लाइन। देखो पावर्टी लाइन क्या होता है कि हर देश जो है अपने देश में गरीबी को मेजर करता है। ठीक है, गरीबी को मेजर करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक हमने एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है। ठीक है, इमेजिनरी मतलब कि ये कोई असली में नहीं होता है, बट हमने एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने एक लाइन बना रखी है। और हम उस लाइन के मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, हमने कहा ये इनकम की लाइन है ना, ये कुछ मनी होगा, कुछ पैसे होंगे। ये मान लो मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ सही नहीं है, लेकिन मान लो ये लाइन जो है वो 3000 रुपीज है। ठीक है, 3000 रुपीज है। तो ये लाइन 3000 रुपीज है। अब हमने कहा कि जो भी फैमिली या जो भी लोग 3000 के नीचे कमाते हैं इंडिया में एक महीने में, वो लोग क्या है, गरीब हैं, पुअर हैं। और जो लोग 3000 से ऊपर कमाते हैं वो क्या है, मतलब रिच तो नहीं है, लेकिन वो गरीब नहीं है, दे आर अबव पावर्टी। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन बना दिया, हमने क्राइटेरिया बना दिया है। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इस गरीबी रेखा के, जो भी हमने एक लाइन, एक हमने पैसे, एक मनी डिसाइड की है, अगर उसके नीचे आप इनकम हमने डिसाइड किया, अगर उस इनकम के नीचे आप कमाते हो तो आप गरीब हो। और जो भी लोग उस इनकम के, नहीं कहूँगी बहुत अमीर है, ठीक है, अमीर होने के लिए खैर बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन मतलब आप वेल ऑफ हो, आप गरीब नहीं हो। ठीक है, तो सिंपल क्या है, गरीब और नॉन गरीब, मतलब रिच, पुअर एंड नॉन पुअर की कैटेगरी को डिवाइड करता है पावर्टी लाइन। ठीक है, तो हमारे देश में जो है बहुत, मतलब समझो 30% लोग जो है हमारे देश में क्या है, बिलो पावर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। हमारी गवर्नमेंट ने जितना भी एक डिसाइड किया क्राइटेरिया कि भाई भारत में इतना अमाउंट जो है आपको अर्न करना है और कंज्यूम करना है, उतना भी लोग उसको नहीं कर पाते, मतलब मैक्सिमम 30% लोग उतना अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसीलिए पावर्टी लाइन क्या होता है, बेसिकली इट इज ए लाइन। ठीक है, जिसके नीचे अगर आप कमाते हो तो आप गरीब हो, और उसके ऊपर अगर आप कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। ठीक है, अब देखो हर बेसिकली जो पावर्टी लाइन होता है वो आपका कंजम्पशन लेवल और इनकम लेवल दोनों को मेजर करता है। ठीक है, कि आप कितना कमा रहे हो और आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर आप जितना कमाओगे उस हिसाब से कंज्यूम करोगे, है ना। अगर मेरी इनकम महीने की 5,000 है तो मेरा खर्चा भी उसी हिसाब से होगा। जिसकी इनकम एक महीने की 1 लाख रुपए है तो उसका कंजम्पशन भी उसी लेवल का होगा। तो हम इनकम और कंजम्पशन दोनों को लेते हैं कि एक फैमिली जो है वो कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है। इन दोनों को जब मेजर करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो फैमिली बिलो पावर्टी लाइन है या अबव पावर्टी लाइन है। ठीक है, तो इन पावर्टी लाइन मेजर करने के लिए हम दो चीजों को देखते हैं, इनकम लेवल एंड कंजम्पशन लेवल ऑफ अ फैमिली। तो ये मिनिमम लेवल होता है। ठीक है, मिनिमम लेवल मतलब हम इसमें बहुत ज्यादा जो है हाई नहीं जाते हैं। मिनिमम लेवल मतलब कि भाई इतना बेसिक क्या एक फैमिली कमा पा रही है कि उसका 3 समय की उसको रोटी मिल जा रही है, खाना मिल जा रहा है, थोड़े बहुत ठीक ठाक कपड़े मिल जा रहे हैं, और मतलब उसके पास रहने के लिए घर है। तो मतलब मिनिमम लेवल देखा जाता है, इसमें नहीं देखा जाता है कि भाई हमारे देश में, इंडिया में, कि जिसके पास बाइक नहीं है वो गरीब है। बाइक के बिना आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन खाना पीना कपड़ा मकान जो ये होता है, ये बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। तो क्या आप इतना अर्न कर रहे हो कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाओ या ना कर पाओ। और देखो पावर्टी लाइन जो होती है वो डिसाइड करना हर कंट्री में डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे वर्ल्ड में आपकी कुछ डेवलप कंट्रीज हैं, कुछ आपकी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब जैसे कि इंडिया की जो पावर्टी लाइन है वो अमेरिका की पावर्टी लाइन से अलग होगी। हमारे देश में क्या है कि कम पैसे की भी एक हमने बना लिया तो वो हमारे लिए पावर्टी लाइन है, क्योंकि हमारे देश में लोगों की इनकम ज्यादा नहीं होती, आय ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम एडवांस कंट्री नहीं है, डेवलप नहीं है अभी। ठीक है, वहीं जो आपके अमेरिका है वो तो बहुत एडवांस है। तो वहां हमारा मान लो अगर हमने 3,000 किया है तो उनके लिए 10,000 भी कम है। ठीक है, वहां पे 10,000 रुपए कमाने वाला भी वहां पे गरीब माना जाएगा।
अब जैसे हमारे देखो इंडिया में क्या है कि अगर इंडिया में क्या है कि हमारे पास सेकंड हैंड कार है तो हम अपने आप को बहुत लग्जरी समझते हैं कि भाई हम लोग बहुत अच्छी फैमिली है ना कि हमारे पास सेकंड हैंड कार है। बाइक तो मतलब सबके पास ही है, लेकिन अगर हमारे पास क्या बोलते हैं कार आ जाती है तो हम अपने आप को बहुत नई कार आ गई तब तो और अच्छी बात है ना। तो हमारे लिए इंडिया में अगर कोई फैमिली ऐसे जिसके पास कार नहीं है तो उसे हम गरीब नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी भी जो कार एक लग्जरी का आइटम है ना। अगर हमारे पास मान लो ठीक ठाक अच्छा घर आ गया तो हम लोग सब अपने आप को बहुत लग्जरियस समझते हैं कि हमारे पास फ्लैट है, हमारे पास इतना अच्छा घर है, लग्जरी आइटम है हमारे लिए। क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास नॉर्मल घर होना भी अपने आप में अच्छा माना जाता है कि वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में जिसके पास कार नहीं होती है उनको गरीब माना जाता है ना, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी डिफरेंट है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत एडवांस है। तो वहाँ पे हर फैमिली के पास मतलब समझो अगर फैमिली में 3 मेंबर है एडल्ट तो तीनों के पास अपनी अपनी कार होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो इकोनॉमिक लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो अगर मान लो सेकंड हैंड कार भी है तो भी हम सोचते हैं यार कि हम बहुत अच्छे हैं, है ना। तो इंडिया में कार का ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका में अगर किसी पास कार नहीं है फैमिली में तो उसको हम क्या मानते हैं, गरीब मानते हैं। तो वहाँ का जो आपका ये पावर्टी लाइन होगी वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगी और इंडिया में डिफरेंट लेवल। उसी तरह से जब हम अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ पे और अलग केस होगा, क्या पता वहाँ पे किसी के पास स्कूटी या किसी के पास बाइक होना अपने आप में लग्जरी है, क्योंकि वहाँ के लोगों की इनकम तो और कम है। वहाँ पे स्कूटी और बाइक भी लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगी, तो वहाँ पे जिसके पास स्कूटी बाइक है वो अपने आप को बहुत अमीर समझते होंगे, है ना। तो हर देश का अपना अपना अलग क्राइटेरिया होता है। अब देखो इंडिया में देखो क्या बताया गया है, while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement and clothing requirement, footwear, fuel, light, educational and medical requirements जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जब हम इंडिया में पॉवर्टी लाइन देखते हैं तो हम ये देखते हैं क्या इंसान इतना कमा रहा है कि वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाए, और उसकी बेसिक जरूरतें क्या होती है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायर्ड लेने के लिए, मतलब रोटी सब्जी और उससे पल्सेस हैं, चाहे उससे मतलब विटामिन मिनरल्स जो इनके शरीर की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, क्या उसको आइटम खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब आप कहें कि भाई पिज्जा नहीं मिल रहा है ना, तो पिज्जा नहीं मिल रहा है या बर्गर नहीं मिल रहा तो ये गरीबी में नहीं नापा जाएगा, क्योंकि ये अलग आइटम है, ये लग्जरी आइटम है खाने के। तो इन सब चीजों को हम देख लेकिन हम जो मिनिमम चीजें जो खाने पीने की होती है, दाल रोटी चावल, क्या वो फैमिली को तीनों टाइम की भरपूर मात्रा में मिल रही कि नहीं मिल रही है। देन क्लोथिंग, क्लोथिंग मतलब क्या उसको मतलब इतने कपड़े हैं उसके पास कि सफिशियंट हो। देन फुटवेयर, ऐसा तो नहीं कि बच्चे या जो उस घर के लोग हैं वो नंगे पैर रह रहे हैं घूम रहे हैं। देन फ्यूल एंड लाइट, क्या उसके उनके घर में लाइट है, फ्यूल है, एजुकेट, क्या उसके वहाँ के बच्चे जो है घर के वो पढ़ने जाते हैं, और क्या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है या नहीं मिलती है। तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं और तभी हम अपना पावर्टी लाइन निकालते हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज। तो ये फिजिकल आपकी क्वांटिटीज है, जैसे फूड है, ये फिजिकल है, ठीक है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका हम रुपीज में निकालेंगे कि भाई रुपीज में जो है इसकी वैल्यू कितनी हो रही है। तो जैसे खाने पीने का सामान है उसको हमने रुपीज में निकाल दिया। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पावर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फूड होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई फूड का क्या कितना हम कैलकुलेट करें, तो वो हम कैलोरी को भी देखते हैं, ठीक है। देखो जो लोग गांव में रहते हैं उनको उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्यों होता है सोचिए, क्योंकि जो लोग आपके गांव में रहते हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, है ना, मेहनत का काम ज्यादा करते हैं, तो इसलिए उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी ज्यादा होती है। लेकिन जो आपके गांव के लोग होते हैं वो सॉरी अर्बन एरियाज के जो लोग होते हैं, सिटीज के लोग होते हैं, वो आपका फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं करते, मतलब मेहनत का काम ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया होगा, फूड आइटम सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड calories. The calorie needs vary depending on age, sex and the type of work that a person does. मतलब यहाँ पे हम कैलोरी जो होती है ना उसको लेके हम जो है मेजर करते हैं कि एक बंदे को कितना पैसा जो है कमाना चाहिए, कितना मतलब खर्चा फूड के ऊपर करना चाहिए। तो अब कैलोरी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो हर एज ग्रुप को अलग कैलोरी चाहिए होती है, सेक्स को अलग कैलोरी चाहिए होती है, औरत और आदमी को जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होता है। एज मतलब छोटे बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट और बड़े की अलग होती है। कैलोरी समझो ना क्या होता है, एनर्जी, जैसे विटामिन मिनरल्स ये सब जो होते हैं कैलोरी कहा जाता है मिला के सीधा, ठीक है। और फिर जो आपके जो गांव के लोग होते हैं उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और शहर के लोगों की अलग होती है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज, ठीक है। मतलब ये माना जाता है कि 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है हमारे भारत में, है, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। और गांव में कितने, शहरों में कितना होना चाहिए आपका 2100 कैलोरीज in urban areas per person and 2400 calories per person in rural areas, ठीक है। तो अगर एक शहर का बंदा है, उसे इतना भोजन मिल रहा है कि उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 2100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है अर्बन एरिया में, तो फिर उसे हम गरीब नहीं मानेंगे, उसे हम ऊपर मानेंगे, अबव पॉवर्टी लाइन। और अगर आप गांव में है और गांव में अगर आपकी 2400 की कैलोरी की नहीं मिल रहा है पर डे, ठीक है ना, आप मतलब कैलोरी हम कैसे कर रहे हैं, हमने कहा 2400 कैलोरी, तो 2400 कैलोरी हमें कैसे मिलेगी, जब हम उतनी अमाउंट में खाना खाएंगे, ठीक है ना, डिफरेंट तरह की चीजें खाएंगे, तभी तो हमें हमारी एनर्जी की जरूरत उतनी पूरी होगी। कैलोरी मतलब एनर्जी, तो जब हम उतनी अमाउंट में खाना खाएंगे और बेहतर खाना खाएंगे तभी हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी हमारे शरीर में। तो गांव का जो बंदा है, वो आप हम उसे कैसे कहेंगे कि वो अमीर है या गरीब है, अगर उसकी वो भरपूर मात्रा में खाना मिल रहा है तभी तो उसकी 2400 की कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और अगर उसे 24 प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, उसे डाइट प्रॉपर नहीं है, तो उसे 2400 जो कैलोरी है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसी तरह से अर्बन एरियाज में अगर आपको 2100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है एक बंदे की एक दिन में, तो इसका मतलब कि वो गरीब है। और अगर पूरी हो रही है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अब आप सोचोगे कि 2400 और 2100 क्या है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को इतना भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है, जो गरीब लोग होते हैं, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो। तो वो जो है, अब आप देखिए जो लोग गरीब होते हैं उनको इतना खाना मिलता ही नहीं है कि उन्हें उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए। इसलिए हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है वो गरीब हैं। देन सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज, वही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, इसलिए उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज्यादा होती है। और अर्बन एरियाज में बैठे बैठे काम करते हैं दिमाग वाला, तो इसलिए उनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है। लेकिन आप देखिए जो शहरों में क्या होता है कि जो खाने पीने की चीजें होती है उनका रेट ज्यादा होता है, और गांव में खाने पीने वाली चीजों का रेट कम होता है। ऑन द बेस ऑफ दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2000, the poverty line for a person was fixed at rupees 328 per month for rural areas एंड 454 फॉर द अर्बन एरियाज, ठीक है। क्योंकि लेकिन रेट क्योंकि अर्बन एरियाज के ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे 454 रुपीज कहा गया, और 328 रुपीज पर मंथ फॉर रूरल एरियाज। तो गांव में जो है कम किया गया पैसे, और शहरों में ज्यादा हुआ, पर मंथ आपको इतना कमाना जरूरी है। फॉर हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड because of high prices of many essential products in the urban centers. In this way, in the year 2000, a family of 5 members, ठीक है, अगर गांव में क्या, रूरल एरियाज में क्या है कि अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो उनको कम से कम 1640 रुपए जो है रुपए कमाना जरूरी है एक महीने में, तभी वो अब तरह से अर्बन एरियाज में अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो आपको कम से कम 2270 रुपए कमाना जरूरी है, तभी आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर होंगे, नहीं तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। तो ये आपका जो है पॉवर्टी लाइन इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। नाउ हमारे देश में जो है ये सब कैलकुलेट कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वर्ल्ड का पॉवर्टी लाइन कौन कैलकुलेट करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। Many international organizations like World Bank use a uniform standard for the poverty line, minimum availability of the equivalent of $1 per person per day। अमेरिका में कितना है, $1 per person per day। तो ये हो गया आपका पॉवर्टी लाइन का, मैंने आपको बता दिया है। ये पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैं, ये आप थोड़ा सा खुद रीडिंग कर लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए आप, ये है आपका वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं हमारे देश में जिनके ऊपर पॉवर्टी का जो खतरा होता है वो ज्यादा मंडराता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पॉवर्टी इन इंडिया 2000 मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये देखिए आप इस बार डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हमारे देश में गरीब होते हैं वो कौन, ठीक है, जनजातीय लोग, क्योंकि अभी भी बहुत डेवलप नहीं है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, अर्बन कैजुअल लेबर्स, नौकरी नहीं होती। आपने बहुत बार देखा होगा कि मॉर्निंग के टाइम में सड़कों पे बहुत सारे लोगों की भीड़ खड़ी होती है, फिर जिसको जिसको जैसा जैसा काम होता है वो उनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं, तो उनके पास रोजगार का कोई मतलब फिक्स्ड सोर्स नहीं है। जिस दिन उन्हें कोई अपने साथ लेकर गया, बुला के लेकर गया, तब तो वो मतलब कर लेंगे, नहीं तो वो नहीं कर पाते, उनको मतलब इनकम उनकी नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोग मैक्सिमम फेस करते हैं, भाई अगर उन्हें रोजगार नहीं मिला तो बेचारे वो उस दिन खाली हाथ रह जाते हैं।
देन रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स, देन गांव में वो लोग जो कि एज ए लेबर का काम करते हैं और उनके पास खुद की कोई जमीन जमीन नहीं होती है, वो भी बहुत ज्यादा अधिक अमाउंट में पुअर होते हैं। देन हमारे देश में शेड्यूल कास्ट भी काफी ज्यादा पुअर होते हैं। एंड देन एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो कितना है, 26, मतलब 26% भारतीय है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये इंडिया का नेशनल एवरेज है। तो ये आप देख सकते हो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स है आपके। देखो, I could not get enough money even in town. How will I send my son to school with such an irregular income? तो देखिए, जो इसके पास इरेगुलर इनकम, ये दो ऐसे खेल दिखा के पैसे अर्न कर रहा है, तो इसको जब रेगुलर इनकम तो अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेगा, है ना। देखो उसमें दिया हुआ स्टोरी ऑफ शिवारमन। शिवारमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर कररूर टाउन इन तमिलनाडु. Karur is famous for its handloom and powerloom fabrics. There are 100 families in the village. Sivaraman, in cobbler by caste, now works as an agricultural laborer for ₹50 per day. But that's only for 5 to 6 months in a year. मतलब ये शिवारामन है ना, ये तमिलनाडु जो लोहे का काम करते हैं, लोहार, तो उसका काम करता था। बट अब जो है इसके ये खेती करता है, और खेती 5 से 6 महीने होती है, और वो भी एज ए लेबर का काम करता है खेतों में, तो और उसको हर दिन का 50 रुपए मिलता है। लेकिन जब मान लो खेती भी नहीं होती, तो उसे 50 रुपए जो मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे उस समय। तो और तो वो क्या करता है, शहर चला जाता है। ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन. हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम, बट शी कैन रियरली फाइंड वर्क दीज डेज, एंड इवन इफ शी डज, शी इज पेड ₹25 पर डे. सोचो, मतलब सिर्फ 25 रुपए में उसकी वाइफ काम करती है। देर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली. शिवारमन 65-year-old widowed mother is ill. मतलब उसकी जो माँ है वो बहुत बीमार है शिवारमन की। उसको जो है हेल्प चाहिए, बट उसको हेल्प नहीं मिल पाती है। ही हैज अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर. उसकी एक बहन भी है, एंड 4 चिल्ड्रन एजेड 1 to 16 years. 3 of them are girls. The youngest is a son. One of the girls go to school buying books and other things for school going girls is a मतलब उसके कपड़े के कपड़ों के पैसे नहीं है, और की शादी भी करनी है। तो सोचिए किस बुरी सिचुएशन में है, क्योंकि उसके पास ना कोई फिक्स इनकम है, और ना ही कोई मतलब फिक्स्ड उसके पास काम करने का तरीका है। Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Shivaraman manages to buy milk once in a while, but only for his son. तो आप देखिए कि जो लोग हैं वो हर तरह से मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। देन स्टोरी ऑफ शिवारमन आपको मैंने बता दिया। तो ये जो है हर जगह प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे देश में कहाँ कहाँ ज्यादा गरीबी है, कौन से राज्यों में और किन राज्यों में गरीबी कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन 20 states and union territories the poverty ratio is less than the national average, जैसे ओडिशा, बिहार एंड असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। ये हमारे भारत के सबसे गरीब राज्य माने जाते हैं। यूपी, बिहार और ओडिशा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है। ओडिशा एंड बिहार, द टू पुअरेस्ट states, ratio of 47 and 43%. Along with rural poverty, urban poverty is also high in Orissa, MP, Bihar and UP. इन राज्यों में गांव में भी पावर्टी है और शहरों में भी पावर्टी है। तो मतलब ये कुछ हमारे भारत के 5-6 सबसे गरीब राज्य हैं। इसके कंपैरिजन में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो पावर्टी है वो कम है। मतलब की पावर्टी काफी तेजी से डिक्लाइन हुई है। हरियाणा में भी अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी डेवलप है। केरल जो है यहाँ पे केरल की कंडीशन अच्छी है। वेस्ट बंगाल में भी जो गरीबी है काफी तेजी से डिक्लाइन हुई है, क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म मेजर्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए, और मतलब जो खेती है बाड़ी है उसमें काफी चेंजेस हुए, इसलिए वेस्ट बंगाल की कंडीशन भी इंप्रूव हुई है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है, और लोगों तक फूड ग्रेन्स कम रेट में पहुंचाए हैं, इसलिए आंध्र और तमिलनाडु में भी गरीबी कम हुई है, भुखमरी कम हुई है। तो आप इनसे देख सकते हो कि कौन से राज्य ज्यादा गरीब हैं और कौन से जो राज्य हैं वो काफी इंडिया में मतलब पुअर हैं, कुछ अच्छे हैं। ठीक है, तो ये इंटरस्टेट डिस्पैरिटी को शो करता है। तो ये आपको पढ़ना है। देन ये आपका वर्ल्ड का कंपैरिजन है, इसको थोड़ा सा आप खुद रीडिंग कर लीजिए, कौन से देश जो है थोड़े से जहाँ पे। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पे क्या है कि जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं वहां पे ज्यादा गरीबी है। ठीक है, ये देखिए नाइजीरिया है, सबसे गरीब लोग नाइजीरिया में रहते हैं अफ्रीका में। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1 a day,
तो 70% जो लोग हैं वहां पे पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा गरीबी है। फिर एशिया के तो कई देशों में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मतलब मैक्सिमम गरीब जो देश हैं आपके एशिया में ही पाए जाते हैं। तो आप देखिए कि अफ्रीकन कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे गरीब है। नॉट ओनली नाइजीरिया, एथियोपिया है, सूडान है, साउथ एशिया सबसे अधिक जो है मतलब इसमें गरीबी मेजर की गई है। तो इतना जो है आज मैंने आपको बता दिया। कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, मतलब भारत में जो गरीबी है उसके क्या क्या कारण है, और गरीबी को जो है हटाने के, मतलब उसको गरीबी को रोकने के क्या क्या भारत की सरकार ने कदम उठाए, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं क्लास। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। ओके ठीक है। तो आपने जो है जो मैंने पढ़ा है वो आपको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? मैम सुनाई दिया। यस मैम। यस मैम सुनाई दियागा। ओके ठीक है मैम बच्चों। तो फिर आपको जो भी ठीक मैम है, तो जो भी अगर कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे रिटर्न में भी बोल सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। फिर आगे आपकी क्लास जो है वो कल होगी। मैम हिस्ट्री में हाँ मैम बताइए, मैम हिस्ट्री में कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर कटते हैं? पूछिए। मैम हिस्ट्री में कितने हाँ चैप्टर हाँ कटते बताओ, हैं? क्या बोल रहे हो? कोई बच्चा बोल मैम रहा है? हिस्ट्री में कितने चैप्टर कटते हैं? हेलो मैम। मैम अभी तक आपने 3 किए ना? यस मैम। तो वो आपको सिलेबस बताया गया था ना? और नहीं बताया गया तो स्टार्टिंग में सिलेबस भेजा नहीं था? मैम एक बार आप सिलेबस वापस भेज दोगे मैम अरे ग्रुप? मैंने सुन लिया है, मैं बता रही हूँ आपको। मैं आप हाँ हाँ बताओ। मैम आप सिलेबस भेज दोगे मैम वापस से बेटा हिस्ट्री में ग्रुप? आपके 3 चैप्टर आएंगे। एक नाजिज्म का आएगा, ठीक है, एक आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, और एक आपका सोशल